जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संदीप मारू। आज आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के पार्ट नंबर 2 को लेकर आया हूँ। और सबसे पहले तो सॉरी कि मैं कल पार्ट नंबर 2 को अपलोड नहीं कर पाया हूँ, है ना। एक दिन की गैपिंग हो चुकी है, परंतु दरअसल मैं बीमार था, उस कारण से पार्ट नंबर 2 को मैं कल अपलोड नहीं कर पाया। इस कारण से मैं इसे आज लेकर आया हूँ। ओके, हालांकि अगर देखी जाए तो 2 दिन की गैपिंग हो गई है, ठीक है, बट बीमारी के कारण कोई क्या ही कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के पार्ट नंबर 2 यानी कि इंसर्ट टैब की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का पार्ट बहुत ही अमेजिंग होने चाहता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल पार्ट है, सो दैट बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट नंबर 1 था उसमें फाइल्स मेन्यू, होम टैब और इसके इंट्रो को समझा था। ओवरऑल होम टैब को कंप्लीट कर चुकी थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब को। इंसर्ट टैब में सबसे पहले आता है ओवरऑल कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? एक बुक्स का जो पहला पेज होता है उसे हम कवर पेज बोलते हैं। यहाँ पर कवर पेज के कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कवर पेजेस के बारे में, है ना। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बनाएं ही सही अपना खुद का, बट यहाँ से आइडिया ले लें, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं इसमें कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं। आप इसे ओपन करेंगे और माउस से डायरेक्ट सिर्फ ऐसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कवर पेजेस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ पढ़ाने जैसा खास है नहीं, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये ठीक लिया मैंने, ये लिया है। बस यहाँ पर पिक द डेट है, यानी कि किस दिन बुक्स रेडी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल 24 एंड डेट अपनी जो भी कंपनी का लोगो है उसे लगा सकते हैं। एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है इसके थ्रू से कि इस टाइप से कवर पेजेस होते हैं, ठीक है। आपको खुद को अपना कस्टम कवर पेज बनाना है, इसकी हेल्प नहीं लेनी है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं, वो बात अलग होती है, ठीक है। तो मैं अभी जैसे अपन चलेंगे, फ़ोटो को पढ़ेंगे, टेम्पलेट्स, टेबल, चार्ट सभी को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इन चीज़ों को अपन प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ठीक है। यहाँ जो आते हैं टाइप द कंपनी नेम, कंपनी का जो नाम है वो टाइप कर सकते हैं। टाइप द डॉक्यूमेंट नेम, जो बुक्स का नाम रखने वाले हैं, एंड टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। नहीं रखना है तो आप इसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर कॉर्नर पर का माउस से राइट क्लिक कीजिए एंड कट कर दीजिए, हट जाएगा। ऑथर का नेम यानी कौन लेखक है उस बुक का, उसका नाम टाइप करके आप ये चीज़ें कंप्लीटली कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कवर पेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा दूँगा, है ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ पर रिमूव करेंट करे कवर पेज, है ना। तो देखिए अब आपको इस फाइल पर मतलब यहाँ पर कोई कवर पेजेस नहीं दिखाई दे रहा है। सेकेंड आता है ये ब्लैंक पेज। देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर आपको नज़र आ रहा है 1 of 1, यानी कि मेरे पास एक पेज का PDF है, एक पेज का डॉक्यूमेंट है फाइल, ठीक है। अगर मुझे एक और पेज चाहिए, अब मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आप ब्लैंक पेज ऑप्शन आ रहा है। तो इस ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो देखो आप क्या कितने पेजेस हो गए आपके पास, 2 of 2। एक और चाहिए मुझे, तो मैं वापस ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो अब कितने हो गए मेरे पास, यहाँ पर देखेंगे 3 of 3। ऐसे ब्लैंक पेज यानी एक खाली पेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब ध्यान से देखिएगा, अपनी कहानी स्टार्ट होती है। अब मेरे पास यहाँ पर कुछ पेजेस लिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ, और टोटल 8 पेजेस है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि ओवरऑल काम कर रहा हूँ और मुझे इन दोनों पेजों के बीच में एक खाली पेज चाहिए, इन दोनों पेजेस के बीच में मुझे एक खाली पेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ब्लैंक पेजेस दिखाई दे रहा है, इंसर्ट टैब में आना है और ब्लैंक पेजेस, इस पर क्लिक करेंगे तो इन दोनों के बीच में एक आपके पास खाली पेजेस आ गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हो और आपका बॉस आया आपके पास कि यार संदीप क्या करना है आपको, ये आपने फाइल तो बहुत अच्छी बना दी है, परंतु मुझे क्या करना है कि यार यहाँ पर एक चार्ट या डायग्राम डालना है, तो प्लीज़ एक ब्लैंक पेज निकालेंगे। तो आप इस ब्लैंक पेज की हेल्प से वहाँ पर ब्लैंक पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। और क्लियर हो गया है। कंट्रोल+Enter की सहायता से भी आप ब्लैंक पेजेस निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर ऊपर निकालना है, यानी कि जैसे ये पेज है परंतु मुझे इसके ऊपर चाहिए ब्लैंक पेज, तो क्या करेंगे, ब्लैंक पेज, तो यहाँ पर लाइन के फर्स्ट वर्डिंग पे क्लिक करेंगे एंड ब्लैंक पेज। आगे सब इसके नीचे चाहिए तो लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड पर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज, ठीक है। तो ऊपर कैसे ब्लैंक पेज लेना है, नीचे कैसे ब्लैंक पेज लेना है, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। ब्लैंक पेज डिलीट करना कैसे है, तो उसे पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे। देखिए दिखाई दे रहा है क्या ब्लैंक पेजेस, नहीं दिखाई दे रहा है, ओके।
तो ऐसे आप ब्लैंक पेजेस को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल आपको चीज़ें समझ आई होगी कि ब्लैंक पेज लिया कैसे जाता है, ब्लैंक पेज को डिलीट कैसे किया जाता है। अब हम आते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को ब्रेक देना, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर देना, है ना, रेस्ट दे देना हमारी अगर नॉर्मली चीज़ों में समझे तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यही जो पैराग्राफ हैं, इतने 3-4 पैराग्राफ इस पे ज़्यादा हैं ऑलमोस्ट, तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज पर सिर्फ ये ऑन ऑफ द एक ही पैराग्राफ रहे, है ना, ऑन द वाला, बाकी सारे पैराग्राफ अगले पेज पर मूवमेंट होने चाहिए। यहाँ पर 10 पेजेस से अभी ध्यान रखना है ना, यही पैराग्राफ इस पेज पर रहना चाहिए, बाकी सारे के सारे पैराग्राफ अगले पेज पर जाने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। पेज ब्रेक करते ही यहाँ पर सिर्फ यही एक पैराग्राफ है, बाकी सारे पैराग्राफ नीचे हैं। ओके, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया है पेज ब्रेक क्या करता है ना। पेज ब्रेक आपके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बना देता है जितनी स्पेस आपको चाहिए होती है एक्चुअली। ठीक है, देखिए एक और बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 पैराग्राफ है, 4 पैराग्राफ है, जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी ये जो 6 पैराग्राफ है, ये नीचे के पेज पर जाने चाहिए। नीचे के पेज पे, इस पेज पर सिर्फ इतनी ही कंटेंट रहनी चाहिए। ओके, तो मैं पेज ब्रेक, देखिए अब यहाँ पर आप अपना कोई सा भी काम कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस आपके पास आए कि चलिए ठीक है, आधे पेज पर कंटेंट रहने दो और आधा पेज खाली कर दो यहाँ से, ठीक है। हाँ, कंटेंट डिलीट नहीं होना चाहिए, कंटेंट डिलीट नहीं होना चाहिए। देखो कंटेंट डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संदीप मारू। ओके, और मैं चाहता हूँ कि संदीप मारू नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर पेज ब्रेक लगा दिया है, यानी कंटेंट डिलीट नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा और उसका भी डाटा नीचे अगले पेज पर शिफ्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल समझ में आ गया है। पेज ब्रेक क्या करता है, कंटेंट उठा के थोड़ा सा नीचे डाल देता है और वहाँ पर आपके लिए स्पेस बना देता है। अब हम मेन चीज़ पर आएंगे, टेबल। टेबल इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब टेबल के हम एक पार्ट को कवर करने वाले हैं, सो पैशन के साथ बैठे रहना, ठीक है। और जो समझ ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, रियली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमें वीडियोज़ को बनाने में, है ना, उसे शेयर करने में। सो प्लीज़ आपका 1 सेकंड भी नहीं जाता है ना, वीडियो को लाइक करने में, कमेंट्स करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, परंतु हमारा वीडियो बनाकर शेयर करने में बहुत कुछ चला जाता है। सो प्लीज़ बार बार बोलने की ज़रूरत ना लगे। वैसे तो आप समझदार हो ही सही यार। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं टेबल्स की ओर। टेबल्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें कुछ टेबल्स दिखाई दे रहे, कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, हमारे अगर गांव की भाषा में बोले तो कुछ छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। और डिब्बे के नीचे देखते हैं इंसर्ट टेबल, है ना। यहाँ पर ये भी रेंज इंसर्ट टेबल ही, आप अपने मन मुताबिक टेबल्स बना सकते हैं। ये 10 होती है इधर, है ना, 10 कॉलम्स होते हैं, 9 रो की समथिंग होती है, 8 रो होती है। ओके, तो आप छोटी टेबल यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो आप यहाँ इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल में आपके पास एक आएगा डायलॉग बॉक्स, जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे, ये जो कंडीशंस में होती है वो कॉलम्स कहलाती है, और इस जो कंडीशंस में होती है वो कहलाती है रो। ओके, और दैट, तो मुझे कॉलम्स चाहिए टोटल 10 कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है, या फिर ड्रॉप डाउन एरो से आप अपना काम कर सकते हैं। रोज़ मुझे 5 रो चाहिए, ये 4 रो चाहिए, तो मैंने 4 रो ले लिए। एंड ओके, ये जो 3 ऑप्शन है, इन 3 ऑप्शंस को मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक से, है ना। टेबल ऑप्शन में ही पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आगे पढ़ाऊँगा मैं। एंड ओके क्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए आपके कॉलम्स। और रोज चाहिए थी मुझे 4, तो 1 2 3 4। अब टेबल में लिखेंगे कैसे, तो बेसिकली आप टेबल में जैसे कि मुझे लिखना है सीरियल नंबर, फिर मुझे लिखना है नेम। अब देखो मैं आगे भी जो बढ़ रहा हूँ ना, वो टेप की सहायता से बढ़ रहा हूँ। कीबोर्ड में TAB नाम का एक बटन है, एक की है, उसकी सहायता से आप आगे बढ़ते हैं, ना कि इंटर की हेल्प से। ओके, यहाँ पर मैंने लिख दिया है नेम, फिर फादर, है ना, फिर मदर। ऐसे आप टैब की सहायता से एज इट इज़ आगे बढ़ सकते हो। नीचे भी आप इसी की हेल्प से आएंगे लास्ट पर जाकर ऐसे, या फिर आपके कीबोर्ड में 4 ड्रॉप डाउन एरोज हैं, है ना, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, आप इनके इस्तेमाल की फ्लुएंसी भी सेल में जा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, फादर, मदर लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। हर एक सेल को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं,
ठीक है। तो चलिए आप कैसे लिखेंगे ये तो समझ में आ गया है ओवरऑल। और आप लास्ट में आके जैसे कि आपने यहाँ तक फुलफिल कर दिया, सारा डाटा यहाँ तक आपने लिख लिया है, अब आपको एक और कॉलम चाहिए, ये एक और रो चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप टेप बटन प्रेस करेंगे लास्ट में आके तो आपके पास रो आ जाएगी। देखिए आ रही है, लास्ट में आके टेप बटन प्रेस करने से भी आप रो को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, टेबल को एक साथ सिलेक्ट करना है तो ये देखो 4 पॉइंटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे सिलेक्ट करेंगे और एक साथ डिलीट कर सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पर, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, है ना, जो डाटा है उसे डिलीट करेंगे और टेबल को डिलीट करने का अलग मैकेनिज्म होता है वो जो कि मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। परंतु पहले हम टेबल्स के और पार्ट्स को समझ लेते हैं, और भी जो पार्ट्स हैं। चलिए तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर वापस इंसर्ट पे आएंगे एंड टेबल ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ यानी कि अपने मन मुताबिक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं भाई साहब। जी हाँ, अपने मन मुताबिक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए। ओके सो दैट समझ में आया, आप अपने मन मुताबिक, जी हाँ अपने मन मुताबिक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट ओके, तो ये होता है ड्रॉ टेबल का कमाल। इसे नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, पेंसिल हटाने के लिए नॉर्मली नीचे कहीं पर भी 2 बार क्लिक करेंगे एक साथ, है ना, लेफ्ट माउस से। ओके नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे हम, तो यहाँ पर मिल रहा है हमें एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल पर जाकर आप शीट को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे संडे मंडे चाहिए तो मैंने ऑलमोस्ट ये दिया है एंड ऐसे ड्रैग किया है। ओके एंड ऐसे ऐसे छोटा कर लिया, ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर एंड देखिए, तो ऐसे एक्सेल स्प्रेडशीट पर भी जाकर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सेल स्प्रेडशीट का काम बेसिकली। उसके बाद होता है क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या होता है, आपको बने बनाए पैम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें कवर पेज में कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनमें आप करेक्शन करके अपना काम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया है, अब यहाँ पर मुझे जैसे भी चाहिए, है ना, जो भी मेरा डाटा है वो मैं डाटा यहाँ पर लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम, है ना, मैं इसे डिलीट कर दूँगा, पहले तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा स्टूडेंट नेम। ओके, यहाँ पर मैं लिख दूँगा फादर नेम। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये टेबल्स के ऑल टाइप्स आपने समझे ही, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल्स, ये हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं ओवरऑल। तो चलिए मैं यहीं से टेबल ले लेता हूँ, है ना, एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ से ले ली है। अब यहाँ पर जैसे आप टेबल पर क्लिक करेंगे, देखो नॉर्मली अभी मेरा टेबल पे कोई क्लिक नहीं है, तो यहाँ पर आपको व्यू के बाद कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट मैं जैसे ही टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 पर्टिकुलर ऑप्शंस आ रहे हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट के नाम से भाई साहब। तो यहाँ पर डिज़ाइन, सबसे पहले हम डिज़ाइन टैब को समझेंगे कि डिज़ाइन टैब होता क्या है एक्चुअली। डिज़ाइन टैब से आप ये जो टेबल है इसकी डिज़ाइन, इसके स्टाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से प्री टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, अलग अलग स्टाइल्स दी हुई हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया आपका डिज़ाइन का काम। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो शेडिंग यानी कि आप एक एक सेल को सेट कर सकते हो, वो वाला सेट नहीं, है ना, फिल कर सकते हो, उसमें कलर्स फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके 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 आयुषी, मैं देख रहा हूँ। चलिए तो फटाफट हमने कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग और ऑल चीज़ें कर सकते हैं। अगर एक साथ भी करना चाहें तो एक साथ सिलेक्ट कीजिए एंड आप एक साथ भी काम कर सकते हैं, सो दैट आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ओके, मैं नॉर्मली कंट्रोल Z से इसे इरेज कर लेता हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आते हैं बॉर्डर्स। हम इसमें जो बॉर्डर्स लगी हुई है इसे भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो बॉर्डर्स हैं मुझे फ़िलहाल तो दी हुई है बॉर्डर्स। ओके देखिए, यहाँ पर बॉर्डर ऑप्शन पर जाएंगे, ऑल करेंगे तो ये अपनी ब्लैक अब आ रही है। देखिए नॉर्मली अभी ये नॉर्मल है, परंतु मैं जैसे इस बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर ब्लैक बॉर्डर्स आ रही है। ब्लैक बॉर्डर्स आपने होम टैब में पढ़ा है, बॉटम बॉर्डर्स कैसे देंगे हम, है ना, लेफ्ट में कैसे देंगे, राइट में कैसे देंगे। और अगर हटानी है तो वापस नो बॉर्डर्स करेंगे तो यहाँ से बॉर्डर्स रिमूव हो चुकी हैं, अब डैसेस दिखाई दे रहे हैं आपको। ओके, डैसेस प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे हमें बॉर्डर्स देना है, कैसे हमें बॉर्डर्स रिमूव करना है, ओवरऑल समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये ड्रॉ बॉर्डर, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज बॉर्डर रख सकते हैं। देखिए मुझे फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर रखना है, देखिए, और फिर पेंसिल से बस क्लिक कीजिए कि आपको कहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई करवाना है। ओके ओके, चलिए अगर कुछ कलर्स भी चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कलर्स पे क्लिक करेंगे। देखिए अगर साइज़ में भी कुछ करेक्शन करना है तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि इसकी साइज़ 3 PT है, मैं कुछ और लेके बता देता हूँ। ये लिया मैंने एंड इसकी साइज़ देख लेते हैं 6 PT तक है।
ओके, तो समझ में आ गया है कि कैसे हमें ड्रॉ बॉर्डर्स का भी इस्तेमाल करना है। ड्रॉ टेबल में पीछे आपको बताकर आया हूँ इरेजर का इस्तेमाल कहाँ होता है भैया, इरेजर का बॉटम बॉर्डर्स को इरेज करने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए इसे नॉर्मल कर लीजिए। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर डिज़ाइन टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसे प्रॉपर तरीके से डिलीट करता हूँ और फिर एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये क्या है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। हेडर रो, हेडर रो क्या होती है, ऊपर की रो होती है। थोड़ा सा इसको देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली आप इनके थ्रू इनसे स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। टोटल रो कैसे दिखानी है आपको। बैंडेड में क्या होता है, एक कलरफुल होता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये सभी पर अलग अलग तरीके से काम करता है। आप इनको एक बार खुद चेक करेंगे तो खुद समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही है और क्या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आप खुद चेक करेंगे। हर स्टाइल्स पर अलग अलग टाइप से वर्किट होता है, प्लीज़ चेक में। हाँ, लेआउट, लेआउट में यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। मुझे ओवरऑल रो सेलेक्ट करनी है, तो ये देखो रो सेलेक्ट हो चुकी है। मुझे नीचे वाली रो सेलेक्ट करनी है, तो देखिए यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन एंड दैट रो। ओके, अगर मुझे ये कॉलम सेलेक्ट करना है तो इंडेट एंड कॉलम। ओके, अगर मुझे सेल सेलेक्ट करना है तो सेल। तो ये होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेसिंग। अब हम आते हैं ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में यहाँ पर आपको डेसिमल्स लाइंस दिखाई दे रही है, डॉट 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 लाइन दिखाई दे रही है। ओके, तो आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये देखिए डॉट डॉट लाइंस गायब हो चुकी हैं। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी बार्स आता है। प्रॉपर्टीज़ में यानी कि जो कंटेंट लिखने वाले वो लेफ्ट राइट, तो ये चीज़ हम इधर समझते हैं। डिलीट ऑप्शन, अगर इस कॉलम को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कॉलम, रो, टेबल्स। आपको क्या डिलीट करना है उसे आप सिलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। रो डिलीट करना है तो ओवरऑल सारी रो ही थी। ओके, अगर मुझे ये रो यही रो डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, लेआउट पे आऊँगा एंड डिलीट रोज। ओके, देखिए मुझे ये डी वाला कॉलम डिलीट करना है तो इन दैट कॉलम, सॉरी यहाँ पर डिलीट कॉलम। ओके, तो ओवरऑल आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सेलेक्ट ऑल करके आपको सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर है इंसर्ट अबाउट, ये चार चीज़ क्या है। 2 मिनट में नंबर्स दे देता हूँ यहाँ पर, और मैं इधर भी देता हूँ ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देता हूँ ABCD, यहाँ मैं देता हूँ अरे सॉरी। चलिए ओके, चलिए तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, बी जो 2 और 3 है, इस 2 के नीचे मुझे एक रो चाहिए, 2 के नीचे एक ही रो चाहिए। तो यहाँ पर इंसर्ट बिलो, नीचे यानी बिलो, ठीक है। तो नीचे चाहिए तो मुझे बिलो। ओके, अगर मुझे 6 के ऊपर चाहिए तो अबव। ओके, मुझे बी के और सी के यानी बी के राइट हैंड में मुझे एक कॉलम चाहिए, पूरा कॉलम चाहिए तो इंसर्ट कॉलम। ऐसे आप कॉलम एंड रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर 2 कॉलम चाहिए तो एक साथ 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे एंड दैट। ओके, अगर 2 रो चाहिए तो ठीक यही प्रोसेसिंग आप यूज़ करेंगे एंड आप टेबल में रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट समझ में आई होगी आपको चीज़ें ओवरऑल। ओके, अब मैं यहाँ पर इस कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ सेलेक्ट करके। अब यहाँ पर इसको 4 पॉइंटर बोलते हैं और इसे सेलेक्ट करके आप अंदर का कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। एक साथ ये उस कंटेंट में करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स क्या करना है, मुझे सारे सेल को मिलाकर सिर्फ एक सेल बनाना है। तो मेरे सारे सेल को सेलेक्ट किया है एंड दैट मर्ज सेल। सो दैट देखिए सारे बॉक्स हट गए और सिर्फ एक बॉक्स रह गया है। ओके, तो ये होता है मर्ज एंड सेल्स। अगर मुझे यहाँ पर भी यही चीज़ दोहरानी है कि मुझे इन चारों बॉक्स को मिलाकर एक बॉक्स बनाना है तो मर्ज एंड सेंटर। ओके, तो ये होता है मर्ज एंड सेल का काम होता है, ठीक है। आप इसके थ्रू एनसी मर्ज एंड सेल कर सकते हैं, यानी सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाना ही ओवरऑल। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं स्प्लिट सेल्स, यानी कि सेल के अंदर सेल डालना है मुझे। सेल के अंदर सेल, मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा है और मुझे इसके अंदर 2 रो एंड 4 कॉलम डालना है। 2 रो एंड 4 कॉलम, तो यहाँ पर रो में मैं 2 सेलेक्ट करूँगा एंड 4 कॉलम यहाँ पर मैं एडजस्ट कर दूँगा। ओके, सो दैट देखिए 2 रो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कॉलम ओवरऑल समझ में आ गया। परंतु ये इसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर देता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो स्प्लिट सेल्स आपको समझ में आया है। चलिए अब मुझे क्या करना है, इस टेबल को 2 भागों में डिवाइड करना है, यानी कि मुझे डी और सी, एक डी का अलग से हो जाना चाहिए और सी का अलग से हो जाना चाहिए, सेपरेट टेबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्प्लिट टेबल्स। ओके, सो दैट मैंने क्या करा है, सी पर क्लिक किया है एंड स्प्लिट टेबल। तो इससे क्या होता है, सी के ऊपर जितने भी कॉलम रो कॉलम है, ठीक है, वो सारे अलग अलग हो जाते हैं, है ना, रो आई मीन। चलिए
ओवरऑल। तो ये 2 टेबल्स हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है एंड दैट यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो कैसे हमें स्प्लिट टेबल करना है ओवरऑल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑटोफिट जिसका मैं बताकर आया था कि हम इसे अभी छोड़ेंगे क्योंकि हम इसे करेंगे बाद में कंप्लीट। सो दैट मैं यहाँ पर कुछ ही चीज़ें लेता हूँ जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ मैं। ओके, तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा यहाँ से कॉलम्स। ओके, मैं 2 भी डिलीट कर दूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है, ओवरऑल आपको फटाफट समझाना भी मुझे। चलिए, सीरियल नंबर, नेम, फादर। ओके, तो देखिए सीरियल नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरा ऑप्शन है अभी ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉलम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्या हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसे अनफिट है, ठीक है, अनफिट है बिल्कुल। तो हमें क्या करूँगा, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा ऑटो फिट कंटेंट। तो वो क्या करेगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा टेबल को, कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। कंटेंट यानी जो सामग्री अंदर लिखी हुई है, जो डाटा अंदर लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ संदीप कुमावत, तो मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ उसमें जितनी स्पेस लग रही है टेबल को और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती जा रही है। ओके, ये होता है ऑटो फिट कंटेंट। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो यानी कि जितनी साइज अभी है ना, वो क्या होगी, एक विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। ये जो हमारा विंडो है इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। देखो मैं यहाँ पर रूलर ऑन कर देता हूँ, 1 सेकेंड। तो ये रूलर के, ये जो हमारा रूलर बार होता है इसके अकॉर्डिंग ये विंडो कहलाती है। इसके अकॉर्डिंग एक तरीके से एडजस्ट हो जाता है क्योंकि जिस रेंज में लिखते हो उस रेंज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि इस रूलर बार से आप बाहर नहीं लिख सकते हैं। ये मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया था ओवरऑल, ठीक है। तो वो इस रूलर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, जितने भी कॉलम हो उस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कॉलम्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है अपनी जो विड्थ होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है एक्चुअली, ठीक है। और उसमें अगर आप फिर बाद में कोई डाटा प्रविष्ट करते हैं, एंटर करते हैं, है ना, जैसे कि मैंने लिख दिया है संदीप मारू कुमावत, है ना, सारा मैं यही लिख देता हूँ मौलाना। तो अब नीचे की लाइन से वो फिर क्या करेगी, कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लेगी, ठीक है। फर्स्ट लाइन से नहीं कर पाएगी, सेकेंड लाइन से वो एडजस्ट करना स्टार्ट करती है। तो ये होता है आपका ऑटो फिट विथ। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी फिक्स कॉलम विथ। फिक्स कॉलम विथ यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, है ना, ताकि फटाफट समझाने में आसानी रहे। फिक्स कॉलम विथ क्या होता है, फिक्स कॉलम विथ यानी जितनी विथ अभी है इससे फिक्स हो गई है, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब आप कितने भी नंबर लिखिए वो नीचे ही बढ़ेंगे, है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी कि उसकी विथ यानी चौड़ाई में नहीं बढ़ेंगे, वो लंबाई की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ना कि चौड़ाई की ओर आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल समझ में आ गया ये, देखिए। चलिए, तो ये ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आई होगी टेबल की, आई होप, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा है ये पूरा सेंटर में रहना चाहिए, अभी देखो ऐसे लेफ्ट राइट में है ना, मैं इसे चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। तो मैं लेआउट में आया हूँ एंड यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इससे मैं इसे सेंटर में कर लूँगा। हो रहा है, हो गया सेंटर में। अगर मैं चाहता हूँ कि सारा लेफ्ट में रहे तो मैं क्या कर दूँगा, राइट, है ना। ओके, अगर लेफ्ट में चाहता हूँ तो मैं सारे लेफ्ट कर दूँगा। तो ये अलाइनमेंट आप इस डाटा को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये सेल की साइज़ है भाई साहब। ये हाइट अगर सेल की कितनी बढ़ानी है ना, विड्थ कितनी रखनी है, बढ़ रही है। चलिए, अब ये डिस्ट्रीब्यूट रोव्स एंड कॉलम्स क्या है, देखिए कुछ भी नहीं है खास, समझेंगे यहाँ पर। ओके, इधर थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं बता देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बस होने ही वाला है। अब देखिए इसमें कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, तो कुछ की जो है विड्थ बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि एक्चुअली किसी का नहीं है कि हाँ इतना ही है प्रॉपर। मुझे क्या करना है कि सभी की हाइट एंड विड्थ सेम रखना है।
है ना, सभी को बराबर होनी चाहिए, सभी सेल की हाइट और विड्थ बराबर होनी चाहिए, एक भी सेल की कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा पूरी टेबल को एंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रॉस, मुझे सभी की रो बराबर करनी है, तो मैंने रो पे क्लिक किया है। अब देखिए सभी की रो आपको बराबर दिखाई दे रही होगी, मुझे सभी के कॉलम भी बराबर करना है, तो मैं यहाँ पर कॉलम देखिए, तो ये क्या करता है सभी को बराबर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। कम अगर किसी में ज़्यादा है और किसी में कम है तो वो ज़्यादा वाला कम को दे देगा, है ना, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर ये आपने अलाइनमेंट भी सीखा है, यहाँ पर सेल साइज भी आप समझ चुके हैं। यहाँ पर आता है टेस्ट डायरेक्शन, अगर टेस्ट की डायरेक्शन आपको घुमानी है तो आप ऐसे टेस्ट की डायरेक्शंस घुमा सकते हैं। ओके, सेल मार्जिन, आप सेल की जो मार्जिन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसे लेफ्ट में कर रखे हैं, सारी चीज़ें लेफ्ट में कर रखी हैं, फिर भी इस वर्डिंग के बीच और लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, गैपिंग है, तो मैं क्या करूँगा, सेल मार्जिन पर आऊँगा और ये जो लेफ्ट ऑप्शन है 0.0 है ना, 0.08, इसे मैं 0 कर दूंगा, एक्चुअली पूरा 0 कर दूंगा। देखिए हो गया डिस्टेंस खत्म, तो ये सेल मार्जिन का काम होता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे जरा, अब यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है 1 2 3 4, मैं इसे शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया है शॉर्ट, डिसेंडिंग करना चाहता हूँ बड़े से छोटे की ओर, तो ये देखो 4 3 2 1, छोटे से बड़े की ओर असेंडिंग कर दूंगा, 1 2 3 4। ओवरऑल शॉर्ट समझ में आ गया होगा आपको। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इस रेंज को मैं टेक्स्ट में बदलना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट यानी टेबल हट जाएगी, आप कैसे इसे बदलना चाहते हैं, टैब्स में, कमांड्स में, अदर में, मैं टैब्स में चेंज करना चाहता हूँ। टैब्स यानी कि जो एक थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़कर लिखा जाता है ना, जिसमें आपको मैंने टैब्स होम में बताया था। ये देखिए टेबल हट चुकी है। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो गया फॉर्मूला, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैथ्स कैलकुलेशन करना चाहता हूँ इस सेल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मुझे क्या कैलकुलेशन चाहिए, तो मुझे करना है 10 + 20 + 30, है ना, कितना होता है, ओके 60। ओके, तो ऐसे आप यहाँ से मैथ्स फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ 500 / 10 कितना होता है। ओके, तो ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। रिपीट हेडर रो क्या होता है, देखिए कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया सीरियल नंबर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलम हो गए, क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो गए, रो हो गई आपके पास, कॉलम्स छोड़ रो हो गई है ना, आपके पास बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, रो हो गई है। चलिए देखिए तो ये जो हेडर रो है ये आपको न्यू पेजेस पर दिखाई दे रही है क्या, एक सेकंड मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, 2 मिनट वेट कीजिएगा, जरा वेट कीजिएगा ना, एक सेकंड थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, 1 सेकंड। चलिए हाँ, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सारे रोज ऐसे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेआउट से असाइन ओवरऑल, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है, यहाँ पर मुझे सेकंड पेज की हेडिंग्स लाइन पर दिखाई दे रहा है क्या, सेकंड पेज पर ये दिखाई दे रहा है क्या, सीरियल नंबर्स नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि सेकंड पेज पर भी दिखाई दे, सेकंड पेज पर भी दिखाई दे, तो यहाँ पर रिपीट हेडर रो, ओके, दिखाई दे रहा है। सो दैट ये चीज़ होती है कि आप अगर हर पेज पे हेडिंग लाइन देखना चाहते हो तो आप इसे एक्टिव रखेंगे, तो उससे आपको हर एक पेज पर हेडिंग दिखाई देगी, ये रिपीट हेडर रो का काम होता है। ओवरऑल इसी के साथ टेबल समाप्त हुई। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये पार्ट, ठीक है, स्पेशली टेबल आपको कैसे लगी, आपको समझ में आई, आपको क्या चीज़ समझने में दिक्कत आई, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम उसे आपको इजी वे में और भी समझा पाएंगे। हालांकि ये पूरा हमारा इजी वे ही है, ओके। अगर फिर भी आपको दिक्कतें हैं तो फिर हम और कोशिश करेंगे कि इजी टू इजी जितना हो सकता है और भी, है ना, उसमें समझाएं, ओके। पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्ट टैब में आपका टेबल हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे पिक्चर्स की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, अब हम सीखेंगे पिक्चर्स की एडिटिंग को। तो पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके पिक्चर्स सेव है, जिस लोकेशन पर भी पिक्चर्स सेव है उस लोकेशन पर पहुँच जाइएगा।
तो मैं यहाँ लोकल डिस्क सी से यहाँ पर ब्रदर वेडिंग के मेरे कुछ इमेजेस रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आपके इमेजेस जहाँ पर भी हैं आप उस लोकेशन पर जाएंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर इमेज को ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये इमेज ले ली है। ओके, मैंने ये इमेज ले ली है। चलिए, तो जैसे ही आप इमेज लेंगे, ओवरऑल जैसे ही आप इमेज लेंगे, देखिए जब तक आप इमेज पर सिलेक्शन नहीं है, आपका इमेज पर सिलेक्शन नहीं है, मान लिया, एक सेकेंड, थोड़ा सा सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत आती है इमेज के दौरान। अभी देखो आपका इमेज सिलेक्शन नहीं है, अभी मेरा सिलेक्शन इमेज पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको व्यू टैब के बाद कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर जैसे आप इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्चर फॉर्मेट के नाम से एक नया टैब दिखाई दे रहा है। इसी टैब में हम काम करने वाले हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड दिखाई देगा। मैं 2010 वाले वर्जन में काम कर रहा हूँ। अगर आप 2007 वाला वर्जन भी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है उसमें। ओके, बट रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पर भी परफेक्टली काम नहीं करता है ना। तो आप चाहे तो इस रिमूव बैकग्राउंड को हालांकि छोड़ सकते हैं, इतना परफेक्ट यहाँ पर एडवांस काम नहीं करता जितना फोटोशॉप और अदर एप्लीकेशंस पर करता है। ओके, बट मैं बता देता हूँ सो दैट आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, अपने अकॉर्डिंग। ओके, क्या बैकग्राउंड हटाना है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड ऐसा चलिए, देखो मैं आपका करके बता देता हूँ, इतना परफेक्ट काम नहीं करता है, बट आपकी तसल्ली के लिए आई शुड, ये देखिए, तो ये बहुत बेकार सा बना देता है, ठीक है, इसलिए हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओवरऑल आप छोड़ सकते हैं इसे, है ना, इतना उपयोगी टूल्स नहीं है, छोड़ सकते हैं हम। ओके, छोड़ सकते हैं हम। वन सेकेंड। तो आप उस इमेज को छोड़ सकते हैं, सॉरी उस टूल को छोड़ सकते हैं, ठीक है, उस टूल को आप छोड़ सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड इतना परफेक्ट काम नहीं करता है MS वर्ड में। अब यहाँ पर हम करेक्शन से यानी कलर करेक्शंस। ओके, तो ये देखिए, इतना कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अगर माउस घुमा कर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें परफेक्टली दिखाई देगी, है ना। तो इसमें आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है इतनी। अगर कलर्स में कलर्स चेंजेस करना है आपको, है ना, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट इफेक्ट बस आप ट्रिक कीजिए और ऑल आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। मैं फटाफट बता रहा हूँ, है ना। वेट कीजिए, लोडिंग हो रहा है, ये देखिए, है ना। कॉम्प्रेस पिक्चर्स, अगर इमेज की साइज़ में कुछ कॉम्प्रेस करना है प्रिंट के लेवल पे, स्क्रीन लेवल पर, तो आप उसके थ्रू से यहाँ पर क्लिक करके वो चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कभी कभी रहता है ना, हाई इमेजेस होती है तो उनको यहाँ से कॉम्प्रेस कर सकते हैं। चेंज पिक्चर्स, यहाँ से आप इमेज को चेंज कर सकते हैं ओवरऑल। फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज, है ना, तो वो चेंज होकर ये आ चुकी है। तो ये चेंज पिक्चर होती है। रीसेट पिक्चर्स, अगर आपने पिक्चर्स पे कुछ एडिटिंग किया तो उसे रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। इमेज को अलग अलग बॉर्डर्स दे सकते हैं यहाँ से ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर अलग शेप दे सकते हैं। पिक्चर्स बॉर्डर किस टाइप से कलर्स में होना चाहिए। पिक्चर इफेक्ट, आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद पिक्चर लेआउट, तो यहाँ से ये वर्क हमें करना नहीं है क्योंकि वो पिक्चर्स को अलग अलग लेआउट दे सकता है। पोजीशन, इस इमेज को आप पेज के किस पार्ट में देखना चाहते हैं। देखो यहाँ पर पिक्चर्स को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आप छोटा कर सकते हैं ना, कॉर्नर टू कॉर्नर ही करना है। अगर ऐसे बीच में से खींचोगे तो देखो इमेज कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं करना है, ओके, है ना। हमें कॉर्नर टू कॉर्नर ही से छोटा बड़ा करना है ना। चलिए, तो यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट समझ में आ गया है। लेआउट अभी नहीं करना, हमें छोड़ देना है इसे, है ना। लेआउट ठीक नहीं रहेगा, और अगर फिर भी तसल्ली ना हो कि नहीं हमें तो करना ही है तो कर भी सकते हो। ये इस टाइप से दिखाई देते हैं, है ना, तो मेरा अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए। पोजीशन, इस पूरे पेज में इमेज को कहाँ पर देखना चाहेंगे आप। पेज के सबसे लास्ट सेंटर में या फिर पेज के सबसे टॉप सेंटर में, ओके। तो आप ऐसे पोजीशंस या सेंटर में देखना चाहेंगे, ऐसे आप अपनी इमेज को सेटअप कर सकते हैं ओवरऑल, ओके। यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पर इंसर्ट पे आएंगे और मैं फिर से कोई एक इमेज ले लेता हूँ नई सी। चलिए, तो मैंने ये इमेज ली है, इमेज को मैंने ऐसे छोटा कर लिया है। अब देखो, मैं इमेज को चाहता हूँ कि ये तो थोड़ा सा नीचे आए, पर इमेज आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर आऊँगा एंड थ्रो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थ्रो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज प्रॉपर तरीके से फ्री हो चुकी है। थ्रो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इमेज प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ हो चुकी है। आप इस इमेज को कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं, ओके। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं कुछ कंटेंट लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझेंगे। मैं कुछ कंटेंट लिखने वाला हूँ यहाँ पर,
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है इस इमेज के ऊपर होकर जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट ऑप्शन पर आऊँगा, रैप टेक्स्ट पर करूँगा, एंड बिहाइंड टेक्स्ट करूँगा। बिहाइंड टेक्स्ट होने पर वो इमेज के ऊपर टेक्स्ट होकर जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज के नीचे होकर टेक्स्ट जाए तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, और बाकी जो ऑप्शन है इन ऑप्शंस को आप खुद चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपने किए हैं ऑप्शन चेक या नहीं। ओके, बाकी इतने खास नहीं है, आप खुद चेक करेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी चीज़ें। चलिए, तो ओवरऑल ये चीज़ें समझ में आई हैं। ओके, मैं इन सभी को डिलीट करता हूँ, फिर एक नई इमेज लेते हैं हम और उसके साथ काम करेंगे। ओके, वेट करना, मुझे पानी पीना है, वेट कीजिएगा। चलिए, गला सूखता है ना, कंटिन्यू, बहुत लंबी क्लास हो रही है, समथिंग 35 मिनट्स की हो चुकी है ना, टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं ओवरऑल। चलिए, यहाँ पर सिलेक्शन पेन में दिखाया जाता है कि इस डॉक्यूमेंट में कितने इमेजेस हैं आपके पास ओवरऑल, ठीक है, ये कौन सा इमेज है अभी तक का, वो सारी चीज़ें आपको सिलेक्शन पेन के दौरान दिखाई जाती हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्या है, देखिए अब यार मैं इसे डिलीट करता हूँ, क्रॉस करता हूँ। अब मुझे इसको ड्रैग करना है, नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले तो थ्रो करूँगा, तो बिल्कुल मैंने छोटा कर लिया है इसको एंड थ्रो कर लिया है ना, क्योंकि आपको इमेज को थ्रो करना है, उसके बाद ही ये ऑप्शंस काम करेंगे, है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रख लेना थोड़ा। थ्रो किया, जैसे ही मैंने थ्रो पे क्लिक किया है उसके बाद देखो ये ऑप्शंस एक्टिव हो चुके हैं। ओके, मैं एक और इमेज ले रहा हूँ, ये ले लेते हैं। ओके, एंड इसे छोटा कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए ये इमेज तो आ नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे भाई साहब, सिलेक्ट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और रैप एंड थ्रो। अब देखो थ्रो हो गया, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और जब दोनों इमेज आ रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यार दोनों इमेज पे मैं एक साथ काम करूँ, देखो मैं अगर इसकी बॉर्डर चेंज कर रहा हूँ तो इसकी भी बॉर्डर साथ में होनी चाहिए। ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा हो सकता है भाई साहब, हो सकता है, कैसे, चलिए दोनों इमेज को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक साथ सेलेक्ट कैसे करेंगे, एक साथ सेलेक्ट, देखिए फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया है, सेकंड को सिलेक्ट करने के दौरान कंट्रोल का इस्तेमाल करना है, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देंगे, सेकंड को सिलेक्ट करने के दौरान कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है भाई साहब, प्रेस। ओके, सो दैट हो रहा है, वाह ये तो बड़ा अमेजिंग है यार। तो फिर चलिए, तो ओवरऑल देखिए आप इसे कहीं पर ले जा भी सकते हैं, और ये जो ग्रीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन पॉइंट आपको नॉर्मल में भी दिखाई देंगे, ओ ला रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ऐसे वैसे जैसे भी घुमाना चाहते हैं। ओके, तो मैं इसे नॉर्मल चाहता हूँ, मैं ग्रुप तोड़ना चाहता हूँ, तो क्या करना है, नीचे आप कहीं पर भी ब्लैंक जगह क्लिक करेंगे, ग्रुप टूट जाएगा ना, उसे ग्रुप बोलते हैं। चलिए, अब देखिए मैं इस इमेज को ऐसे ओवरलैप कर देता हूँ, पीछे की इमेज से आगे की इमेज से पीछे को ओवरलैप कर दो। अब मुझे तो पीछे की इमेज देखना है, तो पीछे की इमेज देखने के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं भाई साहब, बैकवर्ड दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड के थ्रू एनसी आगे और पीछे की इमेजेस को आप देख सकते हैं, हो रहा है। ओके, सो दैट आई सी, देख लिया, मज़ा आ गया है बस। तो अलाइन से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ ये जो इमेजेस है इन्हें लेफ्ट राइट सेंटर टॉप में एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा। ओके, मुझे सेंटर में लेना है, सेंटर क्लिक करूँगा। ओवरऑल इन सारे ऑप्शंस को कवर करेंगे आप खुद। अच्छा, रोटेट, ये ग्रुप्स मैंने पढ़ाया है, जो कंट्रोल के साथ पढ़ाया है वो ग्रुप से होता है, आप इसके थ्रू से ग्रुप कर सकते हैं ग्राम। ओके, ये देखिए हो गया एक्टिव, ये ग्रुप्स होता है आपका, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे इन इमेजेस को डिलीट करना है, मैं नई इमेज लेता हूँ, है ना, हर एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। चलिए, मुझे एक्चुअली क्या करना है, ये इमेज लिया है मैंने। ओके, और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, दिक्कतें ना हो ताकि, और थ्रो कर लेंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पर मुझे रोटेट करना है, तो मैंने रोटेट क्लिक किया है। ओके, हो रहा है, वाह। ओके, है ना, कैसा हो गया। इस ग्रीन बटन को प्रेस करके भी आप ऐसे माउस से रोटेट कर सकते हैं। ओके, मुझे क्रॉप करना है भाई साहब इमेज, क्रॉप पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आप माउस को ऐसे कॉर्नर पर लाएंगे, तो देखो ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे नीचे लाएंगे इसको, ऐसे जहाँ जैसे भी आपको करना है, लेफ्ट राइट से जैसे भी। ओके, एंड बाहर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, हो गया क्रॉप। विड्थ एंड हाइट, इमेज को छोटा बड़ा करना है। ओके, तो ओवरऑल इमेज ऑप्शन को आपने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है, एक भी ऑप्शन मैंने इसमें छोड़ा नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर परफेक्ट, यानी कि इमेज का जो ऑप्शन है
परफेक्ट तरीके से समझ में आया होगा, 1% आपको दिक्कतें नहीं आई होगी। ओके, आई होप। एंड अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की ओर, ठीक है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि आज ये इनसेट टैब पूरा कंप्लीट होगा, है ना, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस बाकी हैं और बहुत सा पढ़ना भी बाकी है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। चलिए जितना होगा उतना करते हैं। सो दैट यहाँ पर क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट आपको ऑफलाइन इमेजेस कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सिस्टम में पहले से मौजूद होती हैं, हालांकि पहले से अपलोड की गई होगी, है ना, की गई है। क्लिप आर्ट इसलिए दिया गया है कि अगर आपके पास इमेजेस ना हो तो आप क्लिप आर्ट से इमेज लेकर आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। तो कैसे हमें क्लिप आर्ट से इमेजेस को लेना है, तो क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में सर्च फॉर जो डायलॉग बॉक्स है उसमें आपको जो ऑप्शन ओपन करना है, जो इमेजेस लाएंगे उस इमेज का नाम टाइप करेंगे एंड गो पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये देखिए आ गई, आई नहीं यार, आ रही है, रुको जरा, चल के आ रही है बेचारी, वेट ये आ गई। वाओ अमेजिंग, कंप्यूटर लेना है मुझे। ओके आई, ठीक है। तो ऐसे इमेजेस आप ले सकते हैं, ये होता है आपका क्लिप आर्ट, है ना, और यहाँ से आप इमेजेस काम कर सकते हैं। तो ये रोना मत कि अब हमारे पास तो इमेज है ही नहीं, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना, अवेरा ना, अगेरा वगैरह ऐसा ही बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हम जानेंगे सैप के बारे में। सो दैट यहाँ से आप सैप ले सकते हैं एंड उस पर कुछ भी काम कर सकते हैं। ओके, ऐसे, है ना, उसमें लिख भी सकते हैं आप, कुछ टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, देखिए सैप को डिलीट करना है तो आप कॉर्नर टू क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अरे मैं यहाँ पर सैप पे आया था, इसे हटाइए ज़रा। और मुझे लेना है क्लाउड जैसे सैप। ओके, कोई सा भी ये वाला ले लीजिए, ऐसा है। तो यहाँ पर आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं। हाय, आई एम संदीप मारू एंड यू। सभी अपना नेम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपसे क्वेश्चंस किए गए। ओके, तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और देखिए आप ये जो येलो पॉइंट्स आपको जो मिलता है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक इमेज लेता हूँ, यहाँ पर अपन कुछ बनाएंगे, जी हाँ बनाएंगे। यहाँ पर मैं लेता हूँ मैन। ओके, इसमें इतने परफेक्ट सारे इमेजेस तो नहीं मिलते हैं, ओके, पर कुछ चुनिंदा इमेजेस मिल जाते हैं। चलिए थ्रो करेंगे इस इमेज को, नहीं आ रही है तो ओके। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं, हाय आई एम संदीप मारू एंड यू। आप अपना इंट्रो कमेंट में देंगे। ओके, चलिए मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ। चलिए, तो ये सैप है, सैप। अब हम सैप के एडिटिंग के बारे में बेसिक समझ लेते हैं कि क्या होता है। स्माइल लिया है भैया, कभी खुशी कभी गम ओके, नाजुदा होंगे हम। गानों के आजकल बड़े शौकीन हैं लोग, हाँ ना, आप भी होंगे ही सही। ओके, चलिए, तो जैसे ही मैंने शेप पर क्लिक किया है तो यहाँ पर मेरे पास शेप डायलॉग बॉक्स आ रहा है। आप शेप को चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट शेप, आप शेप को एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कलर्स चेंज कर सकते हैं, है ना। इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब, बाहर निकल के अपने कोई परेशान करेगा चलिए, तो शेप फिलअप और भी कुछ शेप्स फिलअप कर सकते हैं। ओके, शेप आउटलाइंस, शेप की जो आउटलाइन से जो राइट साइड की लाइन्स है, आप उस लाइन्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसे कलर्स दे सकते हैं। ओके, शेप इफेक्ट, शेप को इफेक्ट दे सकते हैं आप, कोई सा भी पर्टिकुलर्स। एंड यहाँ पर शेप में कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, उस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स लेकर बता देता हूँ कि कैसे हमें एडिट करना है। इसे मैंने ये लिखा है एंड हाई लिखा है मैंने, तो मैंने इसे हाई को सिलेक्ट किया है। होम टैब पर गए, यहाँ से अगर साइज़ बड़ी करना चाहते हैं तो ऐसे साइज़ बड़ी कर सकते हैं। जहाँ से चीज़ों को समझेंगे, इतना कुछ भारी भरकम बता नहीं रहा हूँ। अगर कुछ अलग स्टाइल्स में देना है तो ये अलग स्टाइल से, और है ना, आप अलग अलग स्टाइल्स में भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे वैसे ऐसे। ओके, टेक्स्ट फेज, देन कौन सा कलर्स फिलअप करना है। ओके, आउटलाइंस कैसे देनी है उसकी, आउटलाइंस कैसी होनी चाहिए उसकी, ओवरऑल आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट कैसे होना चाहिए, 3D होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कैसे होना चाहिए, देखिए ऐसे बहुत से ऑप्शन है यार, कहाँ देखिए ये ओके। सो बहुत से ऑप्शन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, इनको एक बार आप ज़रूर यूज़ करेंगे। ओके, टेक्स्ट डायरेक्शन ओवरऑल तो आप ये खुद चेक करेंगे,
इतना डिफ़िकल्ट नहीं। अब हम जानेंगे कि शेप के अंदर इमेज कैसे डालते हैं, शेप के अंदर इमेज कैसे डालते हैं। तो शेप लिया मैंने, ओके आई सी, मैंने ये शेप लिया है फॉर एग्जांपल, और मुझे शेप के अंदर इमेज डालना है। तो मैं क्या करूँगा, शेप फिल ऑप्शन पर जाऊँगा एंड पिक्चर ऑप्शन पर आ गया हूँ मैं। अब मुझे जो भी इमेज इसके अंदर डालना है, उस इमेज को मैं ले लूँगा, तो मैं ये ले लेता हूँ एंड इंसर्ट। अच्छा, शेप बढ़ा कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ऐसे आप शेप के अंदर इमेजेस डाल सकते हैं एंड कस्टम कलर्स भी आप डाल सकते हैं, कस्टम कलर्स भी। जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है भाई साहब। शेप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। अगर आपको क्वेश्चन पेपर भी रेडी करना है तो शेप की बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती है। ओवरऑल आपको हर एक चीज़ को घोट के पी जाना है। हालांकि पिलाने के लिए तो मैं बैठा ही हूँ, है ना। कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर ही सकते हैं ओवरऑल, है ना। तो यहाँ पर देखो, ग्रेडियंट से आप अलग कलर्स में फिलअप कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट्स पर जाने के बाद यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट फिल पर जाएंगे तो ग्रेडियंट फिल पर आपको ये देखिए, यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे। ग्रेडियंट फिल पर जाने के बाद आपको जो भी कलर्स रखना है इस बार में, वो बार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस बार में कौन सा कलर्स रखना है, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में आप कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। कैसा रखना है, कैसे क्या एडजस्ट करना है, आप इन्हें ऐसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा, ठीक है। और एक और बार भी ऐसे ले सकते हैं, क्लिक करना है बस वहाँ पर, और आप अपने खुद के बार्स बना सकते हैं, है ना, कलर पैनल बना सकते हैं। एंड ये देखिए, अब आप इसे कैसे रखना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। ओके, वो आप पर डिपेंड करेगा। एंड यहाँ पर क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपने ये चीज़ समझी होगी कि कैसे हमें शेप के अंदर ग्रेडियंट को फिलअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कलर पैलेट सेट करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप ग्रेडियंट को कैसे फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ें फिल कर सकते हैं। अगर कलर नहीं देना चाहते तो नो फिल करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है कि मुझे बॉर्डर भी नहीं देना है, मैं क्या करूँगा, तो शेप पर जाना है और नो बॉर्डर्स पर क्लिक करना है। आप उससे बॉर्डर को भी रिमूव कर लेंगे। सो देट इतनी सारी चीज़ें शेप की हैं। और भी एक दो चीज़ें हम देख लेते हैं कि क्या है शेप में। शेप को बिल्कुल घोट कर पी जाना है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है रियली, ठीक है। आप इसके आउटलाइन को डैशेस आउटलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टेक्सचर्स भी आप दे सकते हैं, ऐसे टेक्सचर्स भी आप दे सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ शेप खत्म हुआ है। आज आप इन चीज़ों की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं आपसे यहीं पर विदाई लेता हूँ और हम इसी के अगले पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनसेट टैब का पार्ट नंबर 1 था, अब इनसेट टैब के पार्ट नंबर 2 पर मिलेंगे। तब तक आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको ये पार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद फ्रेंड्स, बाय बाय।